इंडियन भी मौजूद है, इधर पाकिस्तानी भी मौजूद है और बांग्लादेश के भाई भी मौजूद है। यूएई के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है एंड वी आर प्राउड कि हम इस हिस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। मोदी की फोटो भी नजर आ रही है, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तिरंगे की एक साथ फोटो बुर्ज खलीफा पर नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएई का दौरा और शानदार स्वागत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। और अब ये देखिए बुर्ज खलीफा की तस्वीर। नाउ इज द टाइम कि यू हैव टू कोलैबोरेट एंड वर्क। आपको कारोबार करना है, आपको बिजनेस करना है। इतने ज्यादा इंडियंस जो वहाँ पे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। न जाने क्या होगा, कौन सी हुकूमत बनेगी, क्या कोalition बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, तो ये अभी तक ये सवालात बाकी हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो मशरक़ी हमसाया है भारत, बड़े फोकस तरीके से आगे चल रहे हैं। अभी देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो आज यूएई के दौरे पे 2 दिन का दौरा है। बड़ी खबर, यूएई में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ है। बुर्ज खलीफा पर तिरंगे के साथ पीएम। मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है। दोस्तों, ऐलान मोदी कार्यक्रम आपने देखा ही होगा। जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया, जिस तरीके से वहां भारी संख्या में 65,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे स्टेडियम में, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भारत के बाहर भी कितनी है। और अगर बात करें खाड़ी देशों की, बात करें अरब कंट्रीज की, तो वहां भारी संख्या में भारत के जो प्रवासी लोग हैं वो रहते हैं। और उन्हीं से मिलने प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्हीं की डिमांड पर यह मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया है। उन्हीं की डिमांड पर यूएई के प्रेसिडेंट से इस मंदिर को लेकर बात की गई थी। और जिस तरीके से मोदी साहब ने बताया है कि और ये जो अहलन, वो जिसे कहते हैं ना अहलन मोदी, ठीक है जी, और पूरे मिडिल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज नो। सो अहलन मोदी, मैं आपको मजे की बात बता रहा था। मैं वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये अहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। अहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह के, यानी कि सरदार कह के, सैयद। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ दी अरबिक कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया। उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है? और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार। इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा। इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते। तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है अहलन मोदी। अब बहुत सारे लोग समझेंगे, वो एक लफ्ज़ बोलते हैं अहलन वसहलन, एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा कुरान पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती, या और मुल्कों के लिए और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको, तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमीरातीज़ के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दैट? आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमीरातीज़ को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए
इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारे हम जो लोन्स पे कर सकें। अमारातीज़ ने उसके ऊपर शर्त लगा दी और वो कहते हैं ठीक है आप हमसे पैसा लेना चाहते हो, ठीक है हम कर लेते हैं। लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ हैं, उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10 से 12% शेयर उन्होंने अमारातीज़ ने माँग लिया है पाकिस्तान से। ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र की है और बड़ी फेयर ऑफ़र मुझे लगती है। द रीज़न बिहाइंड इट आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज़ ने $2 अरब का रोल ओवर किया है, जो कि होना था। और फिर ये है कि अभी कुछ 2.3 बिलियन डॉलर उन्होंने जो हमें रिसेंटली बेचा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा माँगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्ज़े माँगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हमें इस चीज़ का अगर नहीं अंदाज़ा, हम क्योंकि खित्ते में बड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं, तो लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो हमें खित्ते में अपर हैंड नहीं दे रही। हमें खित्ते में अपर हैंड तब मिलेगा जब हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अभी ये जो अमारातीज़ ने प्रपोज़ल भेजा है, ये बेसिकली इस तरह का प्रपोज़ल उन्होंने इजिप्ट को भी एक भेजा था और उन्होंने इस पे मेरा ख्याल है जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ थी, उसमें कोई $2 अरब का इन्वेस्ट किया था। लेकिन क्योंकि वो अरबी हैं, आपस में सऊदीज़ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बीच में इज़राइल फैक्टर भी है, अमेरिका फैक्टर भी है, जो कि इज़राइल और अमेरिकन इजिप्ट को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है वहाँ पे एक और किस्म की सो दैट सऊदीज़ चाहते हैं, ये सारे चाहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड को वहाँ दबाया जाए और ये एक प्रोग्रेसिव या इस तरह की जो डिक्टेटर है जिस तरह सीसी जो है वो आए तो उनको सपोर्ट किया जाए। खैर वो एक डिफरेंट केस है। अब यहाँ पे ये है कि अब यूएई कह रहा है कि हम पैसा लगाते हैं, लेकिन आप जो है वो सबसे पहले हमें वो दें, हमें शेयर्स दें। अब यूएई की जो सॉवरेन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है और कुछ ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम पाकिस्तान में पैसा, इसी तरह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, वो कहते हैं जी हम ठीक है पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं, वो लेकिन हमें पता तो चले कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। अब आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 27 ट्रिलियन रुपीस चाहिए, 27 ट्रिलियन रुपीस चाहिए। किस चीज़ के लिए? बिकॉज़ हमें कर्ज़े वापस करने हैं, हमें मुल्क चलाना है, हमें अपना निज़ाम चलाना है और ये पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक बार कहते ही उन्होंने बिना एक पल सोचे यूएई के प्रेसिडेंट ने मंदिर के निर्माण को लेकर हाँ भर दी थी और उन्होंने ये भी कह दिया था कि आप जहां लकीर खींच दोगे वो जमीन आपको दे दूंगा मंदिर निर्माण के लिए। और हुआ भी ठीक वैसा ही। जो BAPS संस्थान है उसने ये मंदिर निर्माण करवाया है और उसी के अंतर्गत इसकी देख रेख होती है। अबू धाबी का ये पहला हिंदू मंदिर है और यहाँ जो नक्काशी की गई है, यहाँ जो भव्यता और जो भारत का जो कल्चरल हेरिटेज जो देखने को मिलती है वो सच में कमाल की है। ये मंदिर किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है और इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ जो नक्काशी की गई है, जिस तरीके की कलाकारी आपको इस मंदिर में देखने को मिलती है, ये लाजवाब है और भारत की विविधता और भारत की संस्कृति को ये मंदिर शो करता है भारत के बाहर भी। 700 करोड़ की लागत से ये मंदिर बना है और 2015 में इसके ऊपर कार्य शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ नींव भी रखी थी और उसके बाद आज उन्होंने ही इस मंदिर का इनॉग्रेशन किया है और ये भव्य स्वागत, ये भव्य वेलकम जिसमें कि तमाम भारतीय और विदेशी लोग मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और यूएई के जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कनेक्ट करने की भी बात कही और भारत का जो सरकारी रुपे कार्ड है, जो रुपे सिस्टम है, उसे हमने यूएई के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब होगा ये कि जो भारतीय नागरिक यूएई में जाएंगे, जब उन्हें यूएई में पैसे खर्च करने हैं या यूएई से पैसे यहाँ भेजने हैं तो उन्हें समस्या नहीं होगी, उन्हें कार्ड को लेकर समस्या नहीं आने वाली है। और रुपे कार्ड जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रसार कर रहा है, लगता है कि इससे भारत की जो आर्थिक कनेक्टिविटी है वो दुनिया में बहुत से देशों के साथ बढ़ने वाली है। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में अब यूपीआई की सुविधा ही हम जल्दी लॉन्च कर देंगे, यानी कि जिस तरीके से हम यहाँ देश में पेटीएम कर लेते हैं, यहाँ देश में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक वैसे ही, ठीक वही
वही प्रक्रिया हम खाड़ी देशों में भी, अरब कंट्रीज में भी, ठीक वही सुविधा हमें अरब कंट्रीज में भी मिलेगी। अरब कंट्रीज में जाकर भी हम ठीक वैसे ही यूपीआई से पेमेंट करके शॉपिंग कर पाएंगे, और वहां अगर हमें कुछ खर्चा करना होता है तो यूपीआई के माध्यम से ही वो सब हो जाएगा, हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में भारतीयों को अगर वहां से पैसे भारत भेजने हैं तो यूपीआई के माध्यम से ही वो पैसे भारत भेज पाएंगे। तो ये बहुत क्रांतिकारी कदम होने वाला है भारत के जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके एक्सपेंशन के लिए। इससे भारतीयों को एक एडवांटेज मिल जाएगी दुनिया के दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, जहां हम ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे।